सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी हैं बीना सिंह। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। राष्ट्रपति ने जताई खुशी, शीघ्र ही अयोध्या जाने के बारे में करेंगी फैसला। लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कैंपेन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दिल्ली में करेंगे नमो नव मतदाता अभियान की शुरुआत। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर जारी। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक राहत मिलने की नहीं है उम्मीद। देश भर में मनाई जा रही है लोहड़ी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को दी लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की बधाई। ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए आज हो रहा है मतदान। अमेरिका और चीन समेत तमाम देशों की है पैनी नजर। और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट श्रृंखला के पहले 2 मुकाबलों को भारतीय टीम की घोषणा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को मिली जगह। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर उन्हें अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी नमो नव मतदाता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। नड्डा भाजपा मुख्यालय में 200 से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर्स को संबोधित करेंगे। भाजपा देश भर में 5000 से ज्यादा नमो नव मतदाता कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान में 24 जनवरी को ऑनलाइन 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स यानी कि जो पहली बार मतदान करेंगे उनके साथ जुड़ेंगे। इस बार भाजपा युवा मोर्चा ने 1 करोड़ नए मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इनमें कॉलेज परिसर, कोचिंग सेंटर, स्टेडियम, खेल के मैदान और अन्य जगहें शामिल हैं। 24 जनवरी को भाजपा युवा मोर्चा देश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता सम्मेलन आयोजित करेगी। जर्मनी की कैसेंड्रा में स्ट्रीटमैन ने भगवान श्री राम पर भजन गाया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर भजन को साझा करते हुए कहा, इसका जिक्र उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।
और समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता बहुत कम होने की वजह से रेल और हवाई यातायात पर इसका असर पड़ा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बिहार के गया में कपकपाती ठंड का सितम जारी है। गया में 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया। ठंड के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देश भर में आज लोहड़ी मनाई जा रही है। लोहड़ी के दिन आग में मूंगफली, तिल, गुड़, गजक और रेवड़ी चढ़ाने की परंपरा है। ये रिवाज है। लोहड़ी का ये खास पर्व फसलों को समर्पित किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की बधाई दी है। ताइवान में राष्ट्रपति और संसद के लिए आज मतदान हो रहे हैं। ताइवान में प्रमुख रूप से दो पार्टियों के बीच मुकाबला है। पहला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसका झुकाव अमेरिका की ओर है, और दूसरा कुओमिंटांग यानी कि केएमटी पार्टी। केएमटी का झुकाव चीन की ओर है। डीपीपी देश में पिछले 8 वर्षों से सत्ता पर काबिज है। इसके अलावा एक अन्य पार्टी ताइवान पीपल पार्टी पीपीटी है। चुनाव पर अमेरिका और चीन के साथ ही विश्व भर की नजर है। वर्तमान राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने अपने 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं। चुनाव में आगे चल रहे डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चेंग-ते का चीन विरोध कर रहा है। वो देश की स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके जीतने की स्थिति में तनाव बढ़ सकता है। चीन ने ताइवान के मतदाताओं से कहा है कि वो शांति और युद्ध में से एक को चुनें। चीन के खतरे के अलावा भी मतदाताओं के सामने कई अन्य मुद्दे हैं। इनमें महंगे आवास और धीमी होती अर्थव्यवस्था भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल ने गाजा में नरसंहार के आरोपों को नकार दिया। इजरायल ने कहा है कि वो आत्मरक्षा के लिए गाजा पर हमास आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हमास के ढाल बनाए जाने के कारण वहां पर आम जन मारे जा रहे हैं। न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका की याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस याचिका में इजरायल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया गया है। जॉर्डन ने दक्षिण अफ्रीका के आरोप का समर्थन किया। कहा कि इजरायल की कार्रवाई से गाजा में आम जन मारे जा रहे हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका के आयोवा राज्य में तेज हवाएं चली हैं और बर्फबारी हुई है, जिससे अमेरिकी राज्य में बर्फीले तूफान की स्थिति बन गई है। और इस स्थिति में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से जो मौसम है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाली 5 मैच की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों के लिए टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली इस टीम में अनकैप्ड युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को जगह मिली है। इसके अलावा तेज गेंदबाज आवेश खान को भी टीम में स्थान मिला है। वहीं टीम में केएल राहुल और अय्यर की भी वापसी हुई है। 5 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 जनवरी से हैदराबाद में खेला जाएगा। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। डीडी न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को लोहड़ी, मकर संक्रांति और माघ बिहू की शुभकामनाएं। और अभी के लिए मुझे और हमारे सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत और समाचार के लिए नमस्कार।